कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सो बच्चे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे लोग जो आपको सीक्रेटली फॉलो भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सीक्रेट फॉलो करने का जो उनका पर्पस है, आपके विरुद्ध कुछ प्लानिंग चल रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है या जितना पार्ट आपका वीडियो से रेजोनेट करता है उतना अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नंद किशोर महर्षि जी को। नंद किशोर जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने सुपर थैंक्स जो भेजा है, आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा इस चैनल को ऐसे ही मिलता रहे और आपकी लाइफ में कभी धन धान्य, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो ईश्वर जल्दी पूरा करे और आप ऐसे ही प्रगति के मार्ग पर बढ़ते जाएं। ऐसी ही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लवली सुपर थैंक्स। ठीक है, अब दूसरा ये है कि अभी 10 फरवरी से 18 फरवरी गुप्त नवरात्र हैं। जिन लोगों को डाउट है कि उनकी लाइफ में कोई गुप्त शत्रु है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो ये एक हीलिंग प्रोसेस है जो हम 10 तारीख से 18 तारीख तक करने जा रहे हैं। पहला ही कार्ड ये आ गया है, चलिए करने जा रहे हैं। इस सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 26 को मैंने इसकी रेफरेंस में एक वीडियो भी शॉर्ट शेयर किया है, और अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और इस हीलिंग में, क्योंकि ऐसे चांसेस बार बार नहीं आते हैं, ये नवरात्रे साल में सिर्फ 2 बार आते हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी ब्लैक एनर्जी है, आपको ये 7 दिन एक तरफ और पूरे साल के दिन एक तरफ। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और हीलिंग लेना चाहते हैं या कुछ और आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो कंसल्ट करके इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सीक्रेटली फॉलो कर रहा है। और ओके, मून की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी ऐसी आई हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीक्रेटली फॉलो करना अच्छी बात है ना, बट फॉलो करके षड्यंत्र करना इज़ नॉट गुड। तो मैं ऐसे लोगों को देखना चाहती हूँ, क्यों फॉलो करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी, क्योंकि अभी मुझे आप यहाँ पे इमोशनली कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं आपकी एनर्जी पहले यहाँ पे निकाली है, तो अपनी एनर्जी को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो जैसे कि आप मून और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को देखेंगे ना। मून भी क्या है? चंद्रमा भी हमारा मन है, चंद्रमा हमारा फाइनेंस भी है। मून की एनर्जी फाइनेंस को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? टोटली आप देखेंगे नीचे फ्लोटिंग है ना, पानी है, और एक ट्रायंगल में अपने आप को सेव किया है, और कहीं ना कहीं फेस पे एक सरेंडर की भावना के साथ साथ एक दुख है। अगर आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है तो ये दुख, ये परेशानी, ये इमोशंस क्यों हैं? कौन लोग हैं जिनसे आप बचना चाह रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको मार्ग भ्रमित कर रहे हैं? आप निकलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ लोग यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। आप जितना अपने आप को, आप देखेंगे तीनों कार्ड में एक वाटर का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है ना, इमोशनल एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। आपके बहुत सारे मार्ग खुल गए हैं। यहाँ पे ये लोगों को नहीं दिख रहा है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने की। 7 ऑफ कप्स, आप कितना बार बार अपने आप को गिरना उठना, यहाँ पे कितने लोगों ने आपको दुखी किया है, कितने लोगों ने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की है, कितने लोगों ने आपका दिल दुखाया है ना। ये वाली एनर्जी किसी को नहीं दिख रही है, ये एनर्जी किसी की समझ में नहीं आ रही है। बस समझ में क्या आ रहा है कि अचानक से आपके मार्ग कैसे खुल गए हैं, अचानक से आप अपनी लाइफ में कामयाब होना कैसे आपने शुरू कर दिया है ना। आपकी कैसी एनर्जी है जो आप हर चीज़ से बच के निकल जाते हैं। यहाँ पे 9 नंबर की एनर्जी है। कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में शामिल हैं जो आपके साथ होके भी
ना कहीं आपको क्या दिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं कर सकते। हाँ, आपके साथ उनके एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते होंगे, आपको परेशान करना, आपको एंग्री करना, आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें लेके आना। हमेशा आप अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने खोल देना, दूसरी एनर्जी आपकी लाइफ में ले आना। हाँ, नेगेटिविटी का भंडार, 7 ऑफ कप्स। ईश्वर ने आपके संघर्ष का आपको दिया है। आपने जो लक्ष्य चुना था, आप बहुत टाइम से फोकस्ड किसी काम पर लगे हुए थे, वो आपको अब मिल गया है। और जब ये एनर्जी आपको मिल गई है तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। आप देखिए 7 ऑफ कप्स, में इसको पॉजिटिव एनर्जी कहूँगी। अब आपको यहाँ से सही मार्ग ढूंढना है। स्ट्रगल बहुत हो गया, संघर्ष बहुत हो गया। आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो फ़र्क अब नज़र आ रहा होगा लोगों को। जो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि आपका जीवन संघर्ष में ही बीते, कहीं ना कहीं अब उन लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आप इस संघर्ष से निकलते नज़र आ रहे हैं ना। आपने जो पास्ट में काम करने की योजना बनाई थी, वो प्लानिंग अब आपकी कहीं ना कहीं फ्रूट लेके आ रही है ना। तो जब वो प्लानिंग फ्रूट लेके आ रही है, वो कार्मिक रिजल्ट आपके आ रहे हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट आपके आ रहे हैं, तो लोगों को क्या लग रहा है कि आपको ये कहाँ से मिल गया, आपकी अचीवमेंट कैसी हो गई। आप कहीं ना कहीं अपने जो कहते हैं ना कि आपका ऑरा बढ़ रहा है। आपके इमोशंस पहले कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं रहते थे। जितना आप खुश रहने का प्रयास करते थे, वो दिख जाता था। आपको किसी इंसान से पहले मिलने की इच्छा नहीं होती थी, आप अकेले रहना पसंद करते थे। अब कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि आपकी सिचुएशन में बदलाव आया है, आपकी परिस्थिति में बदलाव आया है। आपने अपने दायरे से निकल के अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है ना। ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो यही कह रही है कि अब अगर आपने अब तक नहीं किया है ना, तो ये राइट टाइम है, एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। कितने चीज़ें बार बार लौट के नहीं आती। इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आप ही के कार्मिक्स का फल है, आप ही की मेहनत का फल है। इसमें किसी दूसरे का कोई योगदान नहीं है। और आप बहुत लंबे टाइम से, 9 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है, तो 9 से 10 साल से आप किसी चीज़ से जूझ रहे थे। वो प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है। ठीक है, ये तो रही आपकी एनर्जी। आप देखेंगे कि जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ना, कौन है जो सीक्रेटली फॉलो भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी कर रहे हैं। सीक्रेटली फॉलो कर रहे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं, कौन है? ठीक है, तो देख लेते हैं और क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा। फोकस बना के रखिएगा, बताइए मेरे व्यूवर्स को कौन व्यक्ति है जो इनको सीक्रेटली फॉलो भी कर रहा है। और ओके, अवेयरनेस, ये बहुत क्लोज इंसान है कोई। एक कार्ड और लूँगी। ये कोई बहुत ही क्लोज इंसान है। इसको आप कहीं ना कहीं जानते भी हैं, समझते भी हैं। नथिंगनेस, आपसे एज में बड़ा है, अलोननेस की एनर्जी है। ये जो व्यक्ति है, सबसे पहली चीज़ तो आपके बहुत क्लोज है, बहुत नियर एंड डियर है। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ ये आपसे उम्र में बड़ा है। आपने कई बार हो सकता है इस इंसान से गाइडेंस भी ली हो पास्ट में। आपने ये सोचा हो कि इस इंसान का अनुभव आपसे ज़्यादा है ना, तो आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना, उन पे फोकस नहीं कर पा रहे थे एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अकेला फील कर रहे थे। तब आपने इस पर्सन से गाइडेंस लिया हो, आपने चीज़ों को समझने की कोशिश की हो, लेकिन उस टाइम पे भी इस इंसान ने जो आपको गाइडेंस दी होगी, अवेयरनेस की एनर्जी इसलिए है, जो आपको मार्ग दिखाया होगा, उसमें कहीं ना कहीं अपना हित ज़रूर सोचा होगा। आपको सही मार्ग दिखाने की बजाय कहीं ना कहीं इस इंसान ने उस एनर्जी पे वर्क किया होगा, उन चीज़ों पे वर्क किया होगा जो इसके लिए भी फ्रूटफुल हो। अपने आप को ध्यान में रख के इस इंसान ने वो एनर्जी, वो चीज़ें अपनी लाइफ में की होंगी। अवेयरनेस की एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मार्ग भटकाया होगा।
समझ रहे हैं? ये व्यक्ति कौन होगा? मार्ग दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मार्ग भटकाया होगा। अभी इस इंसान को क्या लग रहा है कि ये अकेला होता जा रहा है। गाइडेंस, इसको ये भी लग रहा है कि आप का मार्ग, जो जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं वो इसका दिखाया हुआ है, जबकि ये सच बिल्कुल भी नहीं है। इसने आपको कहीं ना कहीं गलत मार्ग दिखाया, अपने बेनिफिट के लिए मार्ग दिखाया, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, है ना, अपनी इच्छाओं को। अभी अभी आप समझ लीजिएगा कि कौन इंसान हो सकता है ये। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसने ये मार्ग दिखाया है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए ये मार्ग दिखाया है, इसमें अपना हित सोचा है और इसको अपना फ्यूचर दिख रहा था आप में, तब इसने कहीं ना कहीं आपको गाइड किया है। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, आपको पहले भी समझ में आ रहा था। आप ये कहीं ना कहीं पकड़ पा रहे थे कि ये जो गाइडेंस मिल रही है ये कहीं ना कहीं इसलिए मिल रही है, पूरा पूरा आपका हित नहीं है, पूरी पूरी गाइडेंस आपके लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है, उसके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको गाइड किया जा रहा था प्रॉपर। अभी क्या है, जब आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, जब आपकी एनर्जी हो गई है, आपने अपना दिमाग लगा के चीज़ों को समझ के आप आगे बढ़ने लग गए हैं, तो ये इंसान कहीं ना कहीं फिर से आपके साथ है। दुखी है, आपसे उम्र में बड़ा है, ऑप्शंस इसके पास बहुत हैं, बट ये कभी भी किसी को सही मार्ग नहीं दिखाता है। एक्सपीरियंस इसके पास बहुत है और यही कारण है इसके दुख का। और आज भी इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरों के प्रति षड्यंत्र करने से अपनी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, दूसरों के प्रति षड्यंत्र करने से चीज़ें कभी नहीं सुधरती हैं। अगर आपको चीज़ों को सुधारना है, अगर आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, तो आपको दूसरे को भी सही गाइड करना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि आपने कितने लोगों से गाइडेंस लिया और उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको साथ में ऑफ़र भी दिया होगा। सिर्फ गाइडेंस ही नहीं दिया होगा, रास्ता चलने के लिए नहीं बताया होगा, साथ में ऑफ़र भी दिया होगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, प्लानिंग भी आपके साथ बहुत ज़्यादा की होगी। सही मार्ग दिखाने की बजाय बीच में अपनी प्लानिंग ज़रूर इन लोगों ने लगाई होगी। और अभी क्या हो रहा है? साइलेंस। सबसे पहली चीज़ पॉलिटिक्स। अभी यहाँ पे सबको ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं, आपके लिए तो ये गाइडेंस है कि कोई कुछ भी कहे, इस टाइम आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? आपका लक्ष्य। आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, 7 ऑफ कप्स, आपको बहुत मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है ना। आप जिस भी मार्ग पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस बना रहे हैं, चाहे रिश्ते बना रहे हैं, चाहे कोई और चीज़ है आपकी लाइफ में, आपको उस पे फोकस रखना है, इसमें नहीं पड़ जाना है। बहुत सारे लोग अभी आपके पास आके कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे या कर रहे होंगे ना। कोई व्यक्ति है जो आपसे चालाकियाँ करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई व्यक्ति है जो अच्छा बन के आपको किसी दूसरे के बारे में भड़का रहा होगा। बट यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल साइलेंस रहने की ज़रूरत है। किसी को भी नॉट अ सिंगल पर्सन आपको नहीं बोलना है किसी भी विषय में। इस टाइम पे आप मौन हो जाइए, जैसे आप यहाँ पे मौन थे ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये टाइम आपका मौन रहने का है। अगर आपने एक शब्द भी बोला तो आप उन लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे, आप उन इमोशंस का शिकार हो जाएंगे, आप उन गलत फहमियों का शिकार हो जाएंगे, या आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, आप अपने जीवन में वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते थे। और इन लोगों का यही एग्जैक्टली षड्यंत्र है कि आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव ना रहने दिया जाए। तो यहाँ पे चुप्पी, बिल्कुल चुप, जैसे आपको सारी बातें पता भी चल रही है ना, आप सुन भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आएंगे, आपको बताएंगे ये ऐसे हो गया, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को भला दिखाने के लिए दूसरे के कार्मिक्स का गुणगान करेंगे, दूसरे की एनर्जी का गुणगान करेंगे, दूसरे को नेगेटिव बताएंगे, दूसरे के मार्ग को नेगेटिव बताएंगे, खुद को अच्छा प्रेजेंट करेंगे। और बस यहीं पे आपको चूक नहीं हो जानी है किसी भी व्यक्ति के बारे में, और स्पेशली उस व्यक्ति के बारे में जिसने भले ही अपना भला सोच के आपको मार्ग दिखाया है, जो आज अकेला है बिल्कुल। उस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, कोई एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालना है, ठीक है। हर एक का अपना प्रारब्ध है, हर एक के अपने संचित कर्म हैं, हर एक के अपने क्रियामान हैं।
तो आप ये समझिए कि ये बुरे लोग जो है ना आपका प्रारब्ध है, ये आपसे दूर हो जाएंगे। और अगर आप इनकी पॉलिटिक्स का शिकार होंगे तो फिर आप नए कर्म बना रहे हैं। आपको एक इस ह्यूमन बॉडी में या इस ईश्वर ने जो दिमाग दिया है, सिर्फ 84 लाख योनियों में से जो दिमाग एक इंसान को दिया है, वो इसीलिए दिया है कि यहाँ पे आपको फ्री छोड़ा गया है कि आप अपने हिसाब से कर्मा करें। किसके षड्यंत्र में आपको फंसना है और किसको आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और यही एग्जैक्टली हमारा कर्मा कहलाता है। तो अब आपको यहाँ पे कौन सा कार्मिक करना है, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। पॉलिटिक्स की एनर्जी, कोई है जो षड्यंत्र कर रहा है, कोई है जो गलत कर रहा है, कोई है जो नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, कोई है जो बुरा व्यवहार कर रहा है। तो आपको इसमें नहीं फंसना है, इन षड्यंत्रों में नहीं फंसना है, क्योंकि आपने अभी तक अपना जीवन अकेले संघर्ष करके बिताया है। अभी तक आप अपनी लाइफ में अकेले गए हैं। अभी तक आपने अपने आप को अकेला ही पाया है, किसी के गाइडेंस से आप आगे नहीं बढ़े हैं ना। जिसने जो आपको मार्ग दिखाया वो गलत दिखाया, लेकिन अब यहाँ जिस मार्ग पर आप हैं, लोग यहाँ पे षड्यंत्र करते नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिक्स करते नज़र आ रहे हैं। शत्रुता का भाव है मन में, चाहते हैं कि आप गलत मार्ग पर जाएं और फिर ये लोग आपका मजाक बनाएं ना। अभी ये वाली एनर्जी है, चाहते हैं कि आपके साथ गलत हो, चाहते हैं कि आपकी एनर्जी खराब हो, आप अपने काम को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। और इसीलिए कहीं ना कहीं से सीक्रेट कनेक्शन बनाया जा रहा है, किसी ना किसी चीज़, किसी ना किसी बात के ज़रिए, किसी ना किसी व्यक्ति के ज़रिए आप तक पहुंचा जा रहा है। समझ रहे हैं? ट्रस्ट, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आएगा जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अभी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ट्रस्ट की एनर्जी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि किसी पे कितना भी भरोसा कीजिए, बट सबसे पहले अपने आप पे, अपनी सिचुएशन पे भरोसा कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये ध्यान रखिए कि आपकी ज़िंदगी के गलत सही डिसीज़न सिर्फ आपकी ज़िंदगी को हार्म करेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे। अगर नुकसान होगा तो भी आपका होगा, चाहे कोई कितनी भी अच्छाई कर ले, चाहे कोई कितनी भी बुराई कर ले। जब तक आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, जब तक आपको अपने आप पे भरोसा है, जब तक आपका मार्ग सही है, तब तक आपको ना कोई हार्म कर सकता है, ना कोई किसी तरह से यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। किसी और पे भरोसा करने से पहले, किसी और चीज़, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, कोई किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी की बातों में आने से पहले सबसे पहले अपने आप को सबसे पहले आपको देखना है, अपने आप को समझना है सबसे पहले ना, अपने आप की एनर्जी को समझना है। क्या आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हैं? क्या आप उस लाइफ में कंफर्टेबल हैं? क्या आपको उस मार्ग पर जाना चाहिए? नहीं तो जो मार्ग आपको सही लग रहा है उस पे आगे बढ़िए। आउटसाइडर, जो एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, उस पे आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि किसी तरह से आप जिस मंजिल पर पहुंच रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ को ख़राब किया जाए, उस एनर्जी को तोड़ा जाए, उस एनर्जी को ब्रेक किया जाए। बट आपको क्या है, आपके मार्ग में कांटे बिछाए जा रहे हैं और आपको शायद पता भी ना हो। क्यों? क्योंकि ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है जो आपका नोन है। और यहाँ पे मैं इतना भी बता रही हूँ, हो सकता है इस इंसान को भी पूरा 100% ना पता हो, क्योंकि ट्रस्ट की एनर्जी है, ये भी किसी और के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा हो। तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर है। आप अपना मार्ग कैसा चाहते हैं, फिर से स्ट्रगल वाला चाहते हैं या इन षड्यंत्रों में फंसना चाहते हैं, ये आप पे है। आपको फॉलो किया ही इसलिए जा रहा है ताकि आपको फिर से अपनी बातों में उलझा के और वहाँ से सारा प्रॉफिट जो भी है वो निकाला जा सके। तो यहाँ पे किसी की भी चीज़ में फंसने से पहले ना, बाउंड्रीज़ है, आउटसाइडर का कार्ड है,
किसी भी ऐसी एनर्जी में जाने से पहले आपको क्या समझना है, इस मार्ग को समझना है। पहली चीज़ तो आपने कुछ दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो उन दरवाज़ों पे भरोसा कीजिए, क्योंकि आपने लॉक लगाया है। कुछ रिश्तों पे लॉक लगाया हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पे लॉक लगाया हो सकता है, कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखा हो सकता है जो आपके सबसे प्रिय हो सकते हैं, और आपके पास्ट के हो सकते हैं एक्सपीरियंसेस उनके प्रति ऐसे रहे हों, इसलिए आपने ऐसा किया हो। बट अब आपको अपने दायरे से बाहर निकल के देखने की ज़रूरत है। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, इन लोगों की षड्यंत्रों में फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड पे फोकस कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे लगाइए। लोग आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, और पास्ट में भी कर रहे थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप पे भरोसा करना छोड़ दें, आप अपनी एनर्जीज़ पर भरोसा करना छोड़ दें। आपको अपने आप पे, अपनी एनर्जी पर भरोसा करना है। समझ रहे हैं? आपको अपनी एनर्जी पर भरोसा करना है। चलिए, और देख लेते हैं क्या आपके लिए एंजल कह रही हैं, ये लोग और क्या आपसे चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे वर्गो सनशाइन दिख रहा है। वर्गो वाले लोग, कन्या राशि वाले लोग आपके साथ हो सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी भी आपके साथ है। ठीक है, देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रही हैं, क्या आपको एंजल कह रही हैं। नंबर 5 की एनर्जी है, वर्गो है, नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं 3 ऑप्शन बता रही हूँ, 3 एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। कन्या राशि स्पेशली यहाँ पे निकल के आ रही है, तो मैं स्पेशली उन्हीं राशि के लिए कहूँगी। ठीक है, आपको एक तो ना जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, आपको देखना है। बोलने से पहले 1000 बार सोचना है। लॉजिक, किसी का सुनना भी है तो क्या वो लॉजिकल बातें कर रहा है, क्या आप किसी से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हैं, अगर क्या इस व्यक्ति की लाइफ में, खुद की लाइफ में कोई बहुत सारे चैलेंजेस तो नहीं हैं ना, और अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं तो क्या ये चैलेंजेस, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड आया था, ये आपकी चैलेंजेस, लाइफ में चैलेंजेस बढ़ाने वाला तो नहीं है ना। आपको एनर्जी को बहुत अच्छे से समझना है। आपके अंदर से जो इंट्यूशन आती है ना कन्या राशि वालों, क्योंकि स्पेसिफिकली सिर्फ एक राशि आई है तो मैं एक ही राशि को बोलूँगी, स्पेसिफिक बोल रही हूँ, बाकी सबके लिए जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से हो सकती है। तो आपको सबसे पहले जिस भी काम में आप जा रहे हैं, कोई इंसान आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान आपको नया मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसका षड्यंत्र भी हो सकता है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ले लेनी है। काम से रिलेटेड जो भी काम है उससे रिलेटेड पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। जो आपको चैलेंज नज़र आ रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के अंदर उस पर पूरा फोकस कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, लीगल मैटर्स आपके साथ हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, एक एक पेपर को, एक एक डॉक्यूमेंट को आपको बहुत डीपली रीड करना है, बहुत गहराई से रीड करना है। एक एक वर्ड को आपको 10 बार कहते हैं ना चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लीगल मैटर्स हो सकता है, कोई आपको ऐसे षड्यंत्र में फंसा सकता है, बाद में पता चला कि आपने वो पेपर साइन किया था। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। सेकंड, जिनका नंबर 5 है वो भी सुन लीजिए। आपको नेगेटिव थॉट वाले जो लोग हैं, नेगेटिव विचारों वाले जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझना है ना। कई बार क्या होता है कि हम नेगेटिव विचार वाले लोगों को अपनों से दूर कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि उनकी एनर्जी एग्जैक्टली थी क्या। तो यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। कुछ लोग आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, और ये वही लोग हैं जिनको आपने अपने आप से कभी दूर किया था। आपने दूर इसलिए किया था कि अपना मार्ग जो है साफ हो जाए, लेकिन वही लोग आपके मार्ग में रुकावट बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है,
शत्रुओं को पास रखना है या शत्रुओं पे नज़र रखनी है। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखिए। एक तो शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझिए, एक शत्रु को कभी अपनी आंखों से दूर मत होने दीजिए। हाँ, अगर आपकी वो बुराई भी कर रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि शत्रुता निभाने में आप रह जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस छूट जाएगी। माफ़ कर दीजिए उस इंसान को, माफ़ कर दीजिए अपने आप को। जो भी चीज़ होती है ना दुनिया में, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती है। अगर आपके शत्रु भी बने हैं तो उसके पीछे भी कोई मकसद होगा। अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, उसके पीछे भी डिवाइन का कोई एनर्जी होगी ना। उसके पीछे की हिडन ब्लेसिंग्स को आप देखना है। अगर आपके साथ नेगेटिव विचार वाले लोग हैं, अगर आपके लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव वाले लोग हैं, तो आपको क्या करना है? ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो आज मैं इतना स्ट्रगल करके या आज मैं इतनी स्ट्रगल करके आगे नहीं बढ़ पाती। तो आपको आगे बढ़ने के लिए इन लोगों को भी धन्यवाद करना पड़ेगा। और कुदरत ने आपके मार्ग में अगर ये लोग भेजे हैं, ये हर्डल्स भेजी हैं, ये क्या है? ये बाधाएं हैं हमारे जीवन में, तो इसका मतलब क्या है? डिवाइन कहीं ना कहीं आपको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही है। अब नंबर 1 वाले समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। वैसे ये सबके लिए है, बट स्पेशली जब नंबर्स आ जाते हैं या कोई ज़ोडिएक साइन आ जाता है तो वो बताना पड़ता है। तो यहाँ पे नंबर 1 वाले भी सुन लीजिए, कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ आने वाले हैं, है ना। लेकिन साथ में वो कुछ रुकावटें भी लेके आएंगे। आप ये सोचें कि आइडियाज़ आ गए हैं और सब कुछ सीधा सीधा हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ रुकावटें भी साथ में वो लेके आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो ट्रस्ट का कार्ड आया था, शायद इसीलिए आया है, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने जो डोर ब्लॉक कर रखे हैं आउटसाइडर, आपको उन रास्तों को, उन दरवाज़ों को नॉक करना पड़ेगा, उन दरवाज़ों को खोलना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो आप चाह रहे थे आपकी लाइफ में वो होना शुरू हो गया है। जो आप करना चाह रहे थे आपकी लाइफ में वो क्लियरली आपको मिलना शुरू हो गया है। जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो गई हैं ना। आपको अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो ध्यान रखना है। किसी की पॉलिटिक्स, किसी के नेगेटिव थॉट, किसी की नेगेटिव सोच या किसी की चापलूसी, ये आपको समझनी है इस टाइम पे ना। षड्यंत्र कौन करता है? जिसको हमारे सीक्रेट्स पता होते हैं। पॉलिटिक्स कौन करता है? जो हमारे सबसे करीब होता है ना, जिसको हम अपने जीवन के सारे सीक्रेट्स दे देते हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस बना के रखिए। आपको जो भी कहना है, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, खुल के बोलिए, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना क्लियरली इन चीज़ों को बोलेंगे, जितना आप डिवाइन पे फेथ रखेंगे, जितना आप एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, जितना आप एनर्जी पे फोकस करके रखेंगे, उतना आपकी चीज़ें ठीक होती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी, हेल्दी होती जाएंगी। हाँ, यहाँ पे अपना फोकस, पहली बार मैं कह रही हूँ, नेगेटिव लोगों पे ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा निकल के आ रहा है आपकी कामयाबी नेगेटिव लोगों को ही चुभ रही है। कई बार होता है ना कि हमें मूर्ख की तारीफ़ करनी पड़ती है, जिसको कुछ नहीं आता है उसकी भी तारीफ़ करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमें इस टाइम पे हम कोई नया दुश्मन, कोई नई हडल, कोई ऐसी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। और बुद्धिमानी यही कहती है कि मूर्ख लोगों से, शत्रु लोगों से जितना आप प्यार से बात करेंगे उतना आप कामयाब होंगे। या तो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दीजिए उनसे फाइट करने में, अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले आइए और बस उन पूरा टाइम आप इसी में लगा दीजिए कि आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड में लगे रहें। एक दूसरा क्या है, मूर्ख को थोड़ी सी अप्रिशिएशन दे दीजिए, शत्रुओं को थोड़ा सा प्यार दे दीजिए और अपना काम में लग जाइए, तो आप इस षड्यंत्र से बच जाएंगे। तो अब आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है, मैंने तो रीडिंग में बता दिया है, जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है, आपको लड़ना झगड़ना है आप वो करिए, नहीं तो दूसरा मार्ग भी है। समझ के कि ये शत्रु है, ये अभी करेगा, इसका काम ही है मेरी प्रोग्रेस में बाधा डालना, तो मैं इसको प्यार से हैंडल करूं, थोड़े टाइम के लिए अपनी ईगो को साइड रखूं। अगर कई बार क्या होता है कि हमें झुकना भी पड़े ना, तो आप जो आपका इस टाइम पे है
जो सबसे पहला ही आपका कार्ड आ रहा था 7 ऑफ कप्स का, जो आपकी इस टाइम की एनर्जी है, अगर आपको झुकना पड़े तो झुक जाइए, क्योंकि ये टाइम बहुत संघर्ष के बाद आया है, ये टाइम बहुत स्ट्रगल के बाद आया है। अगर झुकना पड़े तो प्लीज़ 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 कोई बुराई नहीं है, झुक जाइए। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खोलिए अपना मार्ग, बढ़िए अपनी एनर्जी में ना। कई बार ये चीज़ें भी लाइफ में करनी पड़ जाती हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।